तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 था, उसकी लास्ट डेट जो थी रिटर्न फाइल करने की वो थी 31 जुलाई 2023। पर बहुत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है और अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 11 करोड़ लोग जो थे उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करा था। उसके बाद भी 8 से लेके 9 करोड़ लोग ही अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर पाए हैं। पर जो लोग बच गए हैं उनको अब रिटर्न जिनको फाइल करनी है वो सोच रहे हैं कि अब रिटर्न फाइल नहीं होगी, हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, उनको टेंशन लेने की कोई ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से हम हैप्पी बर्थडे बिलेटेड बोल देते हैं, उसी तरीके से एक बिलेटेड आईटीआर फाइल होती है जो सेक्शन 139(4) के अंदर फाइल हो जाती है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें इस तरीके का बेनिफिट अगर दे रही है तो वहां पे हमसे गवर्नमेंट कुछ लेगी जरूर, कि गवर्नमेंट कभी भी हमें कुछ फ्री में देती नहीं है ना। तो वहां पे हमारे लिए कुछ लेट फीस हैं, पेनल्टीज हैं, जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो हमारी इनकम यदि अगर 2.5 लाख रुपए तक की है तो 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ज्यादा मैंडेटरी होता नहीं है रिटर्न फाइल करना, है ना। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये रिटर्न के बारे में जो आप बताने जा रहा हूं, ये रिटर्न जो है वो आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर पाएंगे, जिसके अंदर आपकी कोई सी भी रिटर्न हो 1 से लेकर 7 तक की, वो आप फाइल कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सब जानते ही होंगे कि हमारी जो इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो वहां तक ज्यादा लोगों को मैंडेटरी तो होता नहीं है रिटर्न फाइल करना। पर उनके लिए जो है वो 0 लेट फीस रखी गई है, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और वो सीधा अपने 2.5 लाख तक की इनकम दिखाएं और अपने रिटर्न को फाइल कर लें। तो उनके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। पर वहीं पे दोस्तों, जब हम 2.5 से 5 लाख रुपए तक के बीच की बात करते हैं, है ना, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट भी बताती है, हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी बताता है कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो वहां पे आपको रिटर्न फाइल करना जो होता है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, वहां पे अगर मैंडेटरी है तो वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ लेट फीस रख रखी है 2.5 से 5 लाख रुपए तक के बीच में। वो होती है 1,000 रुपए की लेट फीस। दोस्तों, आप सेक्शन 234(f) के अंदर फाइल कर सकते हैं चालान के जरिए 1,000 रुपए लेट फीस देकर। आप ये रिटर्न जो है 2 से लेके 5 लाख रुपए तक की रिटर्न को आप फाइल कर पाएंगे। और वहीं पे दोस्तों, यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो वहां पे आपके लिए 5,000 रुपए का टैक्स जो है, लेट फीस जो है वो बन जाती है। तो वहां पे दोस्तों फिर आपको वही चालान के जरिए, जो सा मैंने अभी आपको बताया 234(f), उसके जरिए ही आपको अपनी लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ जाती है ना। पर यहाँ पे हमें कुछ लॉस भी इस तरीके के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। बाकी आप ये मान सकते हैं, अगर हमारा कोई टीडीएस है उसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, है ना, 31 दिसंबर तक। अब मान लीजिए जैसा कि हमारा 10,000 रुपए का टीडीएस अगर बन रहा है, उसमें से हमारी जो इनकम है, जो हमारा लेट फीस जो आ रही है वो 5,000 रुपए आ रही है। 5 लाख से ऊपर इनकम क्रॉस करने के बाद जो 5,000 रुपए की लेट फीस आ रही है, तो जो हमारा टीडीएस 10,000 रुपए का जो बन रहा है, उसके साथ हम उसको जो हमारी जो लेट फीस बन रही है 5,000 की, जो टैक्स बन रहा है, उसको हम उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। जब वो सेटअप हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, तो फिर वहां पे 5,000 रुपए का हमारा जो रिफंड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा कुछ अनफेवरेबल बेनिफिट्स हैं जो हमें बेनिफिट के विपरीत हैं, है ना। तो वहां पे दोस्तों, जैसे कुछ बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं, वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ लॉस होता है यदि बिजनेस में किसी साल। तो दोस्तों, जो हमारा जो लॉस होता है, जैसे कि हम उसको 8 साल तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर इस तरीके की बिलेटेड रिटर्न जो है उसके अंदर हम अपना जो लॉस जो हमें हुआ है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ पे। बाकी आप 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो रिटर्न है 1 से लेकर 7 तक की, उसको आप अच्छे तरीके से फाइल कर पाएंगे। अपनी लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, उसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, है ना। और बाकी दोस्तों, आप जानते ही हैं बैक डेट की तो रिटर्न जो है वो फाइल हो ही रही है, उसको भी आप फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आगे हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।